नमस्कार दोस्तों। अयोध्या कांड दोहा नंबर 24। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सांझ समय सानंद नृपो गयौ कैकई गेह, गवनु निठुरता निकट किय जनुररि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भय बसय गहुड़ परहि न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनीति ऋषि गयौ सुखाई। देखहु काम प्रताप बड़ाई। सूल कुलिस अयसी अंगव निहारे, तीरति नाथ सुमन सर मारे। वहीं राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पही गायऊ, देखी दशा दुखु दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेस ताफा भी, अनयहि वातु सूच जनु भावी। जाई निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया केहू हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमलवाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होवी तात तुम पाई। केहि हेतु रानी रिसानी, पर सत्य पानी पतहि निवारई। मानहु सरोस भुवंग भामिन, विषम भांति निहारै। दो वासना रसना दसन, बर मरम ठाहरु रेखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो
क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यहाँ पर दोहा नंबर 24 अपनी चौपाइयों और छंद के साथ संपन्न होता है और अगले सोठा नंबर 25 में मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम, जय हनुमान।